दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले और देश के गृह मंत्री अमित शाह रंगे हाथ पकड़े गए। उन पर आरोप लगा है राजस्थान की सरकार को गिराने के लिए उन्होंने कांग्रेस के विधायकों को डराने की और धमकाने की कोशिश की है। जी हां, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि एक बार फिर से राजस्थान की सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है बीजेपी। उन्होंने यह भी कहा कि यहां तक कि महाराष्ट्र की सरकार को भी जो है वो गिराने की कोशिश करेगी बीजेपी। ये आरोप लगाए हैं अशोक गहलोत ने। लेकिन सबसे गंभीर आरोप जो लगा है वो देश के गृह मंत्री अमित शाह पर लगा है। अशोक गहलोत ने कहा है कि उनके कुछ विधायक कोरोना काल में अमित शाह से मिलने गए थे, वहां पर भूपेंद्र यादव भी मौजूद थे। माफ कीजिए, अशोक गहलोत ने जो कहा है वो धर्मेंद्र प्रधान के लिए कहा है, भूपेंद्र यादव के लिए नहीं। जी हां, भूपेंद्र यादव नहीं, वहां पर धर्मेंद्र प्रधान जो कि पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं वो वहां पर मौजूद थे और वो जो है वो इस तरह की बातें कर रहे थे जजों से और इस तरह की जो बातें दिखावा कर रहे थे कि वो किसी जज से बात कर रहे हैं। तो यहां पर सवाल उठना लाजमी। अशोक गहलोत ने कहा है कि उनके विधायकों को डराने की कोशिश की गई, उनके विधायकों को हर तरीके से जो है वो किसी भी चाल में फंसाकर सरकार को गिराने की कोशिश जो है वो की जा रही है। यह अशोक गहलोत का आरोप है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के जो विधायक मिलने गए थे उनके सामने धर्मेंद्र प्रधान इस तरीके का दिखावा कर रहे थे कि वो किसी जज से बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों से बात कर रहे हैं। यानी कि आप सोचिए, जो आरोप लगते हैं बीजेपी सरकार पर, मोदी सरकार पर, हम यहां पर ही बात कहेंगे कि हम न्यायपालिका पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं, जिस तरीके से एक के बाद एक 2014 के बाद जो जजों का जो काम करने का जो तौर तरीका रहा है वो कहीं ना कहीं एक शंका के घेरे में आया है। दूसरा, जिस तरीके से 2014 में जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे सदाशिव, जिन्होंने अमित शाह को क्लीन चिट दी थी, उन्हें जो है वो केरल का गवर्नर बनाया गया था और उसके बाद में कई ऐसे जज और ऐसे जो मामले सामने आए जिससे लेकर देश की जनता में जो है वो एक शंका पैदा होने लगी सरकार को लेकर, न्यायपालिकाओं को लेकर। हालांकि अगर देश के किसी नागरिक के मन में न्यायपालिका को लेकर या सरकार को लेकर अगर कोई शंका होती है तो ये शंका दूर करने का काम सरकार का ही है। सरकार को ही ये शंका दूर करनी चाहिए। बहरहाल हम बात कर रहे थे राजस्थान की, तो यहां पर धर्मेंद्र प्रधान इस तरीके की बातें कर रहे थे जैसे कि वो किसी जजों से बात कर रहे हैं, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों से कुछ बात कर रहे हैं। इसके अलावा आरोप यह लगा है अमित शाह पर, अशोक गहलोत ने कहा है कि अमित शाह ने उनके विधायकों को यह भी कहा कि मेरा बायोडेटा है, मेरा इतिहास रहा है, मैंने 4 सरकारें गिराई है और मैं 5वीं सरकार भी गिरा कर रहूंगा, यह अमित शाह ने कहा है। यानी कि आप सोचिए किस तरीके के घमंड में जी रहे हैं बीजेपी के लोग और खासकर अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता के नशे में और सत्ता हासिल करने के लिए चकनाचूर नशे में हैं। वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। ये जो आरोप लगाए हैं अशोक गहलोत ने, ये इसलिए भी ज्यादा अहम हो जाते हैं क्योंकि हमने देखा मणिपुर में बीजेपी की कितनी सीटें थी, नागालैंड में, मिजोरम में कितनी सीटें थी, हिमाचल में कितनी सीटें थी, गोवा में कितनी सीटें थी। ये तमाम जगहों पर बीजेपी दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर की पार्टी थी, लेकिन उसके बावजूद भी तोड़ मोड़ कर बीजेपी ने जैसे तैसे कर सरकार बना ली। ऐसा ही मध्य प्रदेश में भी किया, ऐसा ही कर्नाटक में भी किया। तो बीजेपी की जो रणनीति रही है वो हमेशा से तोड़ मोड़ कर सरकार बनाने की। और खास बात तो यह है कि लोग जो कहते हैं कि कांग्रेस नहीं है, विपक्ष नहीं है, तो ये बात सुन लेनी चाहिए कि आपको अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो आपको सिर्फ बीजेपी से ही मुकाबला नहीं करना है, आपको साथ में सीबीआई से मुकाबला करना है, आपको ईडी से मुकाबला करना है, आपको न्यायपालिकाओं से मुकाबला करना है। तो ये तमाम चीजें हैं। अगर आपको बीजेपी के खिलाफ खड़ा होना है तो आपको इन सब से लड़ने की तैयारी रखनी होगी, क्योंकि बीजेपी के पास में वो जो हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती है सीबीआई को, ईडी को, ये हमने पिछले दिनों देखा भी। चाहे हरियाणा का मामला हो, चाहे मध्य प्रदेश का मामला हो, हर जगह पर जहां भी कोई नेता जो कांग्रेस का या विपक्ष का कोई नेता होता है, हालांकि बंगाल में भी देखा गया था कि ऐसा कोई नेता होता है
जो बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाने वाला होता है या जो बीजेपी के खिलाफ बगावत करने वाला होता है तो फौरन उसके पीछे सीबीआई और ईडी को लगा दिया जाता है। तो ऐसे ही बीजेपी जो है वो मशहूर है इस तरीके से सत्ता को हासिल करने के लिए, यानी कि लोकतंत्र की धज्जियां कैसे उड़ाई जाए वो बीजेपी जो है वो बखूबी उसका एक मिसाल उसकी देश के सामने पेश कर रही है। ये तमाम बातें राजस्थान के सिरोही में कार्यक्रम में संबोधित करते हुए अशोक गहलोत ने कही। उन्होंने कहा है कि हमारे कुछ विधायक जो है वो मिले थे अमित शाह से, उन्होंने कहा था कि ये मेरा प्रेस्टीज है कि मैंने 4 सरकारें गिराई है और मैं 5वीं भी गिरा कर रहूंगा। तो आप सोचिए बीजेपी किस तरीके के घिनौने खेल खेल रही है। हालांकि जो बात करें हैदराबाद के जो चुनाव हुए म्युनिसिपालिटी के, उसको लेकर बीजेपी ने बड़े नारे पीटने शुरू किए, बड़ा उसमें जश्न मनाने की बातें बीजेपी ने कही, लेकिन ये बीजेपी की हार है वहां पर। क्योंकि आप सोचिए वहां पर गृह मंत्री अमित शाह सड़क पर उतर गए, योगी आदित्यनाथ वहां पर सड़क पर आ गए प्रचार के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर सड़क पर आए, चाहे वो वैक्सीन के कुछ लोगों से और साइंटिस्टों से और डॉक्टरों से मिलने के बहाने ही सही, लेकिन वो हैदराबाद की सरजमीन पर पहुंचे थे वोटिंग से एक दिन पहले। तो यानी कि बीजेपी ने अपना पूरा लाव लश्कर तामझाम सब कुछ वहां पर लगा दिया था ओवैसी के खिलाफ और तेलंगाना में जो टीआरएस है उसके खिलाफ। लेकिन हुआ ये कि ओवैसी की जो 44 सीटें थी ओवैसी को मिल गई, जो नुकसान हुआ वो टीआरएस को हुआ। तो बीजेपी की जो ये राजनीति है बहुत ही गंदी तरह की राजनीति, क्योंकि बीजेपी पोलराइज करने के लिए पूरी कोशिश करती है कि हर चुनाव को पोलराइज किया जाए, हर चुनाव को हिंदू मुसलमान में बांट दिया जाए, और जब इससे भी बात नहीं बनती है, इसके बावजूद जब उनको सत्ता नहीं मिलती है तो फिर बीजेपी जो है वो तोड़फोड़ की राजनीति शुरू करती है। और इसीलिए ये गंभीर आरोप लगे हैं अमित शाह पर कि अशोक गहलोत ने जो बातें कही है ये वाकई में हैरान करने वाली बातें हैं। क्योंकि गहलोत ने जो कहा है कि जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान जो बातें कर रहे थे कि वो किसी जज से बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज से या हाई कोर्ट के जजों से वो कुछ बातें कर रहे थे, तो यकीनन ये एक बड़ा सवाल उठता है कि जो सवाल उठ रहा है देश की जनता के मन में, जो जजों को लेकर, न्यायपालिका को लेकर, क्या वो शंका जो थी वो क्या सही थी? क्योंकि एक सूबे का मुख्यमंत्री जो है वो इस तरह के आरोप लगा रहा है अमित शाह पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई मंत्रियों पर। तो ऐसे में यह सवाल उठता है कि आखिरकार लोकतंत्र कहां है? क्योंकि आपने देखा होगा हैदराबाद जैसे म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में जो है वो अमित शाह ने बात की थी और कुछ नेताओं ने, बीजेपी के नेताओं ने बात की थी कि सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे हम। लेकिन आप सोचिए वहां पर लोकतंत्र की स्ट्राइक कर दी जनता ने और बीजेपी को वहां पर मुंह की खानी पड़ी, जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि मेयर हमारा बनाएंगे। लेकिन खैर जो बात यह है कि लोगों को इन चीजों को समझना चाहिए, किस तरीके की राजनीति बीजेपी कर रही है। बीजेपी के नेता जो हुआ करते थे वाजपेयी वगैरह, उनकी राजनीति किस तरह की थी। यहां तक कि वाजपेयी जी ने एक बात जो कही थी कि मैं चिमटे से भी सरकार को पकड़ना नहीं चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने जो बातें कही थी कि तोड़फोड़ करके वो सरकार नहीं बनाना चाहते। तो ये जो सिद्धांत था वाजपेयी जी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि आडवाणी के सिद्धांतों पे हम चले, हम वाजपेयी ने हमें रास्ता दिखाया, राजनीति सिखाई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी आप खुद क्या कर रहे हो, ये एक बड़ा सवाल है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।